हरियाणा में कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर अपना अलग मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहेगा, इसी की जानकारी के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य विधायक चंद्र प्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी को मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को रखा गया था। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक चंद्र प्रकाश को भी मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बनाया गया था। चंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि मैनिफेस्टो का जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से किया जा रहा है, क्या कुछ खास इस मैनिफेस्टो में आप रखने जा रहे हैं? मुख्य बिंदुओं को अगर समझने की कोशिश की जाए तो इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इसमें जो मेन मुख्य बातें जो कॉमन है सारी स्टेट में, वो ये है कि नगर के जो सड़कों के सुधार की बात है, जो बिगड़ी हुई उसमें अवस्था में है। इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था की बात है, स्ट्रीट लाइट्स की बात है। मेजर जो इशू है वो शहर में जब बारिश होती है तो पानी निकासी की बात है, या दूसरे कोई लोग स्थानीय जो विकास की ज़रूरत है उन बातों को प्राथमिकता देने की बात है। इसी तरह से हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी आईडी है, उसके जो उसका तरीका है उसके सरलीकरण करने की बात है, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, उसको सिंप्लीफाई करने की बात है। इस तरह से मुद्दे उसमें शामिल किए गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मैनिफेस्टो को नाम दिया गया संकल्प पत्र, तो यहाँ पर तो मैनिफेस्टो आप लोग जाहिर करने जा रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टो कैसे लागू करवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो तो जारी कर देगी, लेकिन पूरा कैसे करेगी? देखिए, निकाय जो चुनाव जो हो रहा है और जो हम वायदे करने जा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि ये जो इनको नगर निगम में मेयर को और हाउस को पावर्स होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट का इन्वॉल्व उतना नहीं होता। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनमें नहीं होता। हो सकता है 1/3 मुद्दे ऐसे हों जिसमें सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो जो मुद्दे मेयर के और उनके जो चुने हुए पार्षदों के जो पावर्स में आते हैं, उन मुद्दों पे विशेष तौर से हमने कंसंट्रेट किया है। और उसमें क्योंकि ओवरऑल जो नगर के नागरिकों की जो बातें हैं, नागरिकों की जो अपेक्षा होती है नगर निगम के मेयर से, उन बातों पे ध्यान दिया गया है। और उसमें मोटा मोटी यही होता है, बारिश हो जाए, पानी खड़ा होता है, उसकी निकासी की बात होनी चाहिए। चलिए, मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तो तमाम पार्षदों को अपने पार्टी सिंबल पर लड़ाने जा रही है, लेकिन आपके पास तो पार्षदों के पार्टी सिंबल पर उतरने की सुविधा जो है वो आप लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे में अगर हाउस में मेयर बना भी तो तमाम जो पार्षद हैं वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे। देखिए, वो चुनाव जब पूरा हो जाता है उसके बाद के समीकरण बनते हैं, और कांग्रेस पार्टी लगभग 1-2 वार्ड को छोड़ के सभी पे हमने यहाँ पे उम्मीदवारों को उतारा है और वो अच्छी स्थिति में हैं। कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा, उसके साथ हमारे मेजोरिटी पार्षद चुन करके आए। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। यहाँ पर चंद्र प्रकाश जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए नगर निगम क्षेत्र में, उन्हीं मूलभूत सुविधाओं को, जिसमें सड़क का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, पानी का जिक्र किया जा रहा है, प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र किया जा रहा है, तमाम उन सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध करवाने का काम वो करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।